बजाज फाइनेंस आज 7% डाउन है और कंपनी ने कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट किए थे और उन रिजल्ट्स में 4 मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली और उसमें से 2 डेवलपमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और 2 डेवलपमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं। हर जगह इसके जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। नेगेटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये है कि एनपीए जो है कंपनी का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है और जो यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस है कंपनी की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। यही इसके नेगेटिव डेवलपमेंट्स है और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो आज हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये स्टॉक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जब बजाज फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो हमें 2 बैड न्यूज़ जो है कंपनी के बारे में, 2 बैड डेवलपमेंट्स जो हैं वो पता चलती हैं। फर्स्ट बैड डेवलपमेंट जो है वो है AUM ग्रोथ जो है कंपनी का वो रिड्यूस हो गया है। 22% पर कंपनी ने अपना AUM ग्रोथ फोरकास्ट रखा है अभी, जो कि पहले 24% था। मैनेजमेंट गाइडेंस कम हो गई है यहाँ पर ग्रोथ की और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कंपनी का ग्रोस एनपीए है, ग्रोस एनपीए 1.24 पर चला गया है, 21 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो 2 बैड डेवलपमेंट्स हैं वो आपको हर जगह देखने को मिल रही होंगी और इससे आगे यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल में और कुछ नहीं लिखा है, बस यही चीज़ें लिखी हैं कि कंपनी ने 2 बैड डेवलपमेंट्स दी हैं। पर अब हम इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। पहले हम इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं सितंबर 2025 का। सितंबर 2025 में कंपनी ने 17,000 करोड़ की सेल्स रजिस्टर की हैं। इससे पहले इतनी सेल्स कभी भी रजिस्टर नहीं की। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी अभी हाईएस्ट एवर सेल्स शो कर रही है हमें। और यहाँ पर हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 4251 का प्रॉफिट बुक किया है कंपनी ने इस बार और यहाँ पर कभी भी इतना प्रॉफिट कंपनी ने बुक नहीं किया। ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है कंपनी का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी एक हेल्दी सिचुएशन में है। और यहाँ पर जो फर्स्ट गुड न्यूज़ है कंपनी के बारे में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो देखिए 35% पर आ गया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% पर था मार्च 2025 में और उससे पहले 34 पर था, उससे पहले 33 पर था। अभी वापस से 35% पर आ गया है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इंटरेस्ट रेट। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.5% पर रिड्यूस कर दिए थे आरबीआई ने और हम उसका इफ़ेक्ट अभी इस क्वार्टर में देख सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 35 पर चला गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर पीक पर चला गया था कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन 40% पर चला गया था। ये कौन सा पीरियड था? ये वो पीरियड था जब आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट था वो 4% था। तो यहाँ पर आरबीआई धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है और जो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो आगे चल के 40% तक चला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक गुड न्यूज़ है कंपनी के बारे में जिसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। कोई भी न्यूज़ आर्टिकल इस न्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और बहुत ही अच्छे पेस से ग्रो कर रही है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जो अदर एसेट्स हैं कंपनी के, अदर एसेट्स शो करता है हमें कि कंपनी ने कितना लोन डिसबर्स किया हुआ है। यहाँ पर 3,50,000 करोड़ का मार्क पहली बार टच किया है कंपनी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम जो सेकंड ग्रेट न्यूज़ है कंपनी के बारे में वो ये है, जो सेकंड ग्रेट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो FII की होल्डिंग है वो लगातार बढ़ते जा रही है कंपनी में। यहाँ पर हम देख सकते हैं 20.81 की जो FII की होल्डिंग थी पिछले साल और अभी 21.97 की हो गई है। तो यहाँ पर 1% से भी ज़्यादा का गेन आया है इनकी होल्डिंग में। और पब्लिक की होल्डिंग हम देख सकते हैं, पब्लिक की होल्डिंग लगातार डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर 11.75% थी एक टाइम में पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर और अभी जो है वो 8.78% पर आ गई है, मतलब 3% रिड्यूस हो गई है पब्लिक की होल्डिंग। तो यहाँ पर स्मार्ट बाइंग चल रही है हमें पता चलता है। और यहाँ पर एक बार हम इसके वैल्यूएशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के पी रेशो को एक बार
डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5 ईयर्स का जो मीडियन है कंपनी का वो 41 का है और कंपनी अभी कितने पर ट्रेड कर रही है? कंपनी अपनी 39 के पी पर ट्रेड कर रही है अभी, मतलब 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग ये अंडर वैल्यूड चल रही है अभी। और 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग 43 का मीडियन पी है, तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड चल रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस नहीं हुई है अभी, कंपनी एक स्टेबल पोजीशन पर है और एक अच्छे वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर हम इसका अब चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट में हम देख लेते हैं कि कंपनी कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ पर 1100 का जो इसने हाई लगाया था उसके बाद कंपनी लगातार गिरते जा रही है, 1000 के आसपास आ गई है कंपनी अभी। और यहाँ पर हमें जो मेजर सपोर्ट दिखता है कंपनी का वो 970 का दिखता है। देखिए यहाँ पर बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया, 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया और 1 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखता है हमें कंपनी का। और यहाँ पर मैंने नीचे 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, ये देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कंपनी हमेशा पहले इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती थी, पर यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं पी चार्ट में, ये देखिए यहाँ पर जो कंपनी का पी है वो 120 का हो गया था, जो कि बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए कंपनी यहाँ से लगातार गिरती गई और इसने ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया कंपनी ने यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा अंडरवैल्यूड हो गई थी और वहाँ पर इसको गिरना ही था। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके बाद कंपनी ने हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट की है और उससे पहले भी हमेशा कंपनी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट की है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लास्ट मेजर फॉल था कंपनी का, यहाँ पर कंपनी ने 10% का फॉल दिया था और यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर इस प्राइस पर सपोर्ट लिया था। इसको हमेशा रिस्पेक्ट करती आई है कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को। और यहाँ हम देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 917 पर है। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी यहाँ से 970 से और नीचे जाएगी। अगर उससे नीचे जाती भी है थोड़ा बहुत तो यहाँ पर 950 920 पर इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और उससे नीचे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये कंपनी जाएगी। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें बाइंग हुई होगी या सेलिंग हुई होगी, जबकि इतनी अच्छी हमें न्यूज़ दिख रही है, यहाँ पर इतनी अच्छी 2 डेवलपमेंट्स हमें दिख रही है कंपनी में, तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग हुई होगी। और यहाँ पर मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, मेरी होल्डिंग में पहले से है ये स्टॉक। और यहाँ पर हम जो टारगेट है हमारा वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी ने जब यहाँ से चलना शुरू किया था तो कंपनी ने 65% का रिटर्न दिया था और यहाँ पर कंपनी 8000 से जब कंपनी ने वापस से चलना शुरू किया है तो यहाँ से कंपनी एटलीस्ट 65% का रिटर्न देगी मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी ने इतने टाइम कंसोलिडेट किया है और अब बहुत टाइम हो गया है, 3-4 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को कंसोलिडेट करते हुए। जब कंपनी यहाँ से थी तो कंपनी का प्रॉफिट 4000 करोड़ था और जब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20000 करोड़ को टच करने वाला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है और यहाँ से बहुत ऊपर जाने का चांस है कंपनी का। यहाँ पर 8000 से अगर हम 65% ले तो 1300 का हमारा टारगेट आता है। तो 1300 के टारगेट के लिए मेरे पास होल्ड है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।